मैं दुकान से सामान को खरीद के घर की ओर वापस आ रहा था। शाम का समय था। उस 2 मंजिले घर को जंगल के बीच से देखने के बाद मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। सच में घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो जानवर हो। उस घर जैसे जानवर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। वो घर इतना गंदा क्यों दिख रहा था? क्यों? कुछ नहीं हुआ। उस आदमी की वजह से शायद मैं उदास हूं। जब मैं तेल और नमक खरीदने गया था, शायद उस आदमी की डरावनी बातों ने मुझे और डरा दिया। मुझे उसकी बेतुकी सलाह की कोई जरूरत नहीं थी। चक्रवर्ती ने मुझसे जाते जाते कहा था, चाहे जितने भी लोग इस घर की बातें करें, तुम्हें उनकी बातों को नहीं सुनना है। यह भी हो सकता है कि शायद वो औरत कल सब्जियां चुरानी आई होगी। बहुत से लोग यहां पर कूदकर आया करते हैं। एक गार्ड रखना होगा यहां पर। मैं बहुत दिन से थका हुआ हूं। मेरे पास ऐसा मौका कभी नहीं आया कि मैं इतने आराम से इतना पैसा कमा सकूं। मुझे केवल अपने लिए खाना बनाना है और काम खत्म। खाना बनाने के बाद मैं घर के बाहर बैठा था। मैं इस घर का मालिक हूं और मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं बहुत खुश हूं। तभी अचानक से मैं चौंक गया। मैंने देखा कि दूसरे मंजिले से ग्राउंड फ्लोर पर नीचे पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने पैर और अपने बालों को ऊपर धो रहा हो। पानी तेजी से बह रहा था। तभी मैं वहां पर खड़ा हो गया और मैं ऊपर की बालकनी को ध्यान से देखने लगा। पानी तब भी बह रहा था। उस बूढ़े आदमी ने जाते जाते सेकंड फ्लोर का दरवाजे को लॉक कर दिया था। तो मैं ऊपर जाकर कैसे देखूं कि पानी कहां से बह रहा है? अचानक 10 मिनट बाद पानी बहना रुक गया। शायद बूढ़े आदमी ने कोई बड़ी सी पानी की मटकी रखी होगी। लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो पानी की मटकी नीचे गिरी कैसे। कुछ देर बाद मैं सोने के लिए चला गया। जैसे ही मैंने लाइट बंद की, मेरी आंख तुरंत भारी हो गई और मैं सो गया। लेकिन देर रात मेरी आंख खुली। और सुंदर चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए मेरे बेड पर आ रही थी और साथ ही में सुगंधित फूलों की खुशबू आ रही थी। वो बहुत ही अच्छे महक रहे थे। ये कौन सा फूल है? मैंने ऐसे खुशबू वाला फूल अपने घर के पास कभी नहीं देखा। मैं अचानक से उठा। मैंने देखा कि एक औरत खिड़की के पास से जा रही थी। हाँ, मैं साफ साफ देख सकता था। ये मेरी कोई गलतफहमी नहीं थी। मैं अपने बेड से तुरंत उठा और मैंने दरवाजे को तुरंत खोल दिया।
दो चीज मेरे लिए तुरंत क्लियर हो गई थी जब मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया था। पहला कि वो फूल की खुशबू इस एरिया में पूरी तरीके से फैल चुकी थी। उस औरत ने इस खुशबू को फैलाया था। तभी अचानक वहां पर कोई खुशबू नहीं आ रही थी। वो खुशबू किसी एडिक्शन की तरह लग रही थी। तभी मैंने सोचा कि मैं बाहर क्यों आया था। अब वो औरत कहां गई? वो अचानक से दिखना क्यों बंद हो गई? वो औरत ही थी जिसने इस खुशबू को यहां पर फैलाया था, लेकिन अब मुझे वो दूर दूर कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो किस डायरेक्शन में गई, कहां गई, मुझे नहीं पता। उस रात को वो नहीं दिखी, लेकिन कुछ देर बाद मैं अंदर चला गया और जाकर सो गया। मैं सुबेरे उठा और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी मैंने देखा है वो सिर्फ एक सपना था। अब मेरा दिमाग बहुत शांत है। अब मैं अपने दिमाग को काम में लगाना चाहता हूं। मैं अपने दिमाग से यह सोच रहा था कि इस जंगल को मैं कैसे काटूं और यहां पर ढेरों सब्जियां लगाऊं। यहां पर रहने का एक नुकसान जरूर है कि यह जगह बहुत एकांत में है और यहां पर आसपास एक भी आदमी नहीं है बात करने को। अगर कोई एक आदमी भी होता तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। यह गंभीर समस्या है। दिन में अचानक से एक घटना हुई। मैं चावल के कनस्तर को नीचे रख रहा था, तभी मैंने सुना कि सेकंड फ्लोर की बालकनी से लोगों की हंसने की आवाज आ रही थी। वहां कोई तेजी से हंस रहा था। मेरी बॉडी डर से कांप गई थी। कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी हंसी। उनके हंसने के बाद चारों तरफ शांति फैल गई थी। मैंने चावल को नीचे रखा और मैं तेजी से भागा और मैंने ऊपर के फ्लोर पर देखा। वहां पर कोई नहीं था। ऊपर की सारी खिड़कियां बंद थी और अब वहां पर हंसने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ शांति थी। यहां पर क्या हो रहा है? कौन से लोग यहां पर हैं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और मैंने देखा कि ऊपर वाले दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दिन में मुझे कोई डर नहीं लग रहा था क्योंकि चारों तरफ सूरज की रोशनियां थी। मेरे दिमाग में कोई झाड़ फूक नहीं चल रही थी। अगर मैंने ये हंसी रात को सुनी होती, शायद मैं डर से बेहोश हो जाता। किचन में वापस आने के बाद मैंने देखा कि चावल पक गया है। उसके बाद मैंने उसको फ्राई किया। यहां पर बहुत सारी सब्जियां हैं। तुम सब्जियों को उगाओ और खाओ, खूब मजे करो। ये अब मेरा घर है, मेरी सब्जियां हैं। मुझे कल समझ में आया कि मालिक बनने के अपने फायदे हैं। शायद ये मेरे जैसे गरीब के जीवन में पहली बार हुआ होगा। और मैं ऊपर से आने वाली आवाज को गौर से सुन रहा था। मैंने सुना और पाया कि अब वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पे गया और सो गया। सोते समय मैंने सुना कि बहुत से लोग वहां पर हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैं गहरी नींद में था, तब भी यह सब मुझे सुनाई दे रहा था। उन सारे लोगों की आवाजें मुझे सोते हुए सुनाई दे रही थी। शायद मेरा दिमाग गलत हो। उस दिन के बाद से 9 दिन तक वहां पर कुछ नहीं हुआ।
दिमाग की एक आदत है कि विचित्र चीजें वो जल्दी नहीं भूल पाता। मैं अपने दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा हूं। उस औरत को देखना शायद वो मेरी आंखों की गलती हो, किसी के हंसी को सुनना शायद वो मेरे कानों की गलती हो। सब कुछ गलत है। इन 9 दिनों में मेरी बॉडी अब रिकवर हो चुकी है और मैं हेल्दी महसूस कर रहा हूं। खाओ और पियो और आराम से सो, यही मेरा काम है। और यहां पर अब कुछ नहीं है करने को। और मेरी पीठ में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है। मैं एक शांत स्वभाव का आदमी हूं। मुझे लेटना पसंद है, लेकिन ज्यादा सोने की वजह से मैं अब थोड़ा आलसी हो गया हूं। अब मैं बस आराम करना चाहता हूं। 9वें दिन के दोपहर को मैंने सोचा कि किचन के पीछे की जंगल की थोड़ी सफाई कर दी जाए, तरोई की सब्जी ना काटते हुए। सफाई के बाद मैं वहां पर अंगूर उगाऊंगा और धीरे धीरे और भी फलों को उगाऊंगा। मैं खुश हूं यहां पर काम करके, क्योंकि यहां पर भाला, कुदार, चाकू सब मौजूद है और आरी भी घर के कोने में पड़ी हुई है। मुझे केवल कुछ ही मिनट्स काम करने हैं, ना कि घंटे भर। तभी मैंने एक औरत को सब्जियां लेते हुए देखा। झाड़ियों में से वो सब्जियों को चुन रही थी। तभी अचानक घर के ऊपर के माले से एक हंसी सुनाई दी। कम से कम 50 लोगों की हंसने की आवाज आ रही थी। सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, जैसे कि कोई आंधी आ रही है। सब्जियों को लेने के बाद मैंने ऊपर की ओर देखा। मैंने ध्यान से चारों तरफ देखा। मैंने देखा और पाया कि कोई भी दरवाजा और खिड़की नहीं खुली थी। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? क्या इस घर को कोई बीमारी है? क्यों यहां पर किसी की हंसने की आवाज आ रही है? इस बार मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने सारी हंसी को ध्यान से सुना है और मेरा दिमाग भी इस समय शांत है। अब चारों तरफ शांति है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन वो औरत फिर से सब्जियां लेने आई थी इस हंसी के बीच में। तभी मैं अचानक किचन के पीछे फिर से भागा और मैंने देखा और पाया कि वहां पर कोई नहीं था। रात को एक और घटना हुई और यह घटना बहुत दिलचस्प है। रात को खाने के बाद मैं आराम से सो रहा था। तभी एक आवाज ने मेरी नींद को तोड़ दिया। मैंने देखा कि चारों तरफ कुछ आदमी मुझे घेर के खड़े हुए थे। सभी के सिरों पर लाल पगड़ी थी और हाथ में छड़ी थी। आश्चर्य की बात तो यह थी, वो सबका चेहरा एक जैसा दिख रहा था। मैं उन सबका चेहरा देख सकता था। वो करीब करीब सब एक ही उम्र के थे। तभी एक आदमी ने बोला, हमारे बीच आज कौन आया है? किसी ने जवाब दिया, यहाँ पर एक पृथ्वीवासी का घर है। बहुत दिन से मैंने नहीं देखा पर सुना है। जो देखना जानते हैं उन्हें पता है। उस घर के अंदर अब भी एक आदमी है। सब झूठ है, सब झूठ है। कहाँ है घर? कहाँ है घर? कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। तो फिर आओ हम लोग नाच शुरू करते हैं। हे भगवान, भूतों का नाच।
क्या सच में? मैंने इस आवाज को बहुत बार सुना था, लेकिन मैं अब इन सबको देख सकता हूँ। ये कैसा दृश्य है? कई बार वो लोग मेरे शरीर के आर पार हो गए और वहां पर अपने डंडों के साथ खूब डांस किया। वो लोग खूब तेज तेज से हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। उन लोगों ने जरा सा भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था और ना ही मेरे बेड को छुआ था। वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि मैं वहां पर हूं। उनकी हंसी और उनके डांस को सुनकर मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए बेड पर पड़ रही थी और बहुत हल्की सी फूल की खुशबू चारों तरफ महक रही थी। मैं खिड़की से बाहर फूलों के पौधों को देख रहा था। मैं जान नहीं पाया कि सुबह कब हुई। मैं अपने बेड से उठा। अब मेरा दिमाग एकदम शांत था और मुझे अब हेल्दी सा फील हो रहा था और मेरी बॉडी भी मजबूत लग रही थी। पर जो मैंने कल रात में भूतों का डांस देखा था, क्या वो मेरे दिमाग का खेल था? खाना खाने के बाद सोना एक सपने सा है। अगर ऐसी बात है तो उस रात को वो खुशबू कहां से आ रही थी? जब वो औरत आती है तो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वो खुशबू झूठी नहीं हो सकती। उसकी खुशबू अभी भी मेरे नाक में बसी है। हो सकता है कि वो कोई अनजान फूल की खुशबू हो। शायद यही हो। मैं तेल को खरीदने के लिए दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने मुझसे कहा, भाई तुम कैसे हो? क्या तुमने कुछ देखा? नहीं। क्या तुमने कुछ सुना? नहीं। एक महिला की आत्मा, क्या तुम्हें वहां पर अजीब चीज नहीं दिखी? तुम मुझे तेल दो। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या तुमने वहां पर किसी औरत को देखा, फूलों की खुशबू की तरह? नहीं। तुम अभी तक जिंदा हो। जो तुमसे पहले उस घर में रहा है, सभी ने उस औरत को देखा है। गांव वाले उस घर के आसपास भी नहीं भटकते हैं और वो सब लोग उस घर को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन वो लोग सूखते गए और कमजोर होते गए और अंत में मर गए। ये सब चीजें अभी 2 लोगों के साथ ही हुई थी। भूतों ने उनको मार दिया था। वो सब लोग उसी घर में रहा करते थे। वो लोग कुछ नहीं खाते थे और ना ही उस घर को छोड़ते थे। ऐसा लगता है कि तुम्हें भूतों का मंत्र आता है। वो घर आम आदमी को पागल बना देता है। मैं तेल लेके वापस आ रहा था। मैं भी ये सोचने लगा था कि क्या मैं पागल हो जाऊंगा। घर में घुसने से पहले मैंने सोचा कि सब कुछ गलत है। मैं बहुत खुश हूं। मैं इसको छोड़कर कहां जाऊंगा? मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बहुत बहुत बढ़िया हूं। मुझे उस घर में रहते हुए 2 साल हो गए थे। चक्रवर्ती ने मुझे कुछ नहीं दिया था। अब वो बूढ़ा आदमी यहां पर आता भी नहीं। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घर की अच्छे से देखभाल करता हूं। मैं सब्जियों को उगाता हूं, बेच देता हूं। मैं उन भूतों के डांस को रात और दिन में देखा करता हूं और अब मैं उनके साथ ही रहता हूं। मैं इस घर को अब कभी नहीं छोड़ूंगा।